हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हरियाणा जीके की क्लास 13 है और आज इस क्लास में हम हमारे हरियाणा के जो प्रसिद्ध संग्रहालय हैं, वह जो हमारे हरियाणा के प्रसिद्ध म्यूजियम हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो हरियाणा का संग्रहालय पुरातत्व व संग्रहालय निर्देशालय की जो स्थापना की गई थी, वो हमारी 1969 में 1969 में शिक्षा विभाग के अधीन की गई थी। मतलब कि जब 1969 में स्थापना हुई थी, उस समय जो हरियाणा का संग्रहालय पुरातत्व है, वो हमारा शिक्षा विभाग के अधीन में था। परंतु स्वतंत्र रूप से जो हमारा संग्रहालय पुरातत्व ने जो कार्य शुरू किया था, स्वतंत्र रूप से वो किया था 1971 से, मतलब 1971 में 72 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि इस विभाग के अधीन जो हमारा पुरातत्व विभाग है, संग्रहालय पुरातत्व विभाग है, इसके अधीन हमारी 39 इमारतें व 5 संग्रहालय आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 2020 में राज्य सरकार ने 9 इमारतें व स्मारकों को संरक्षित करने का फैसला किया था। मतलब इसमें हमारी 9 इमारतें व स्मारकें और जोड़ दी गई थी 2020 में राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 23 इमारतें व स्मारकों को सुरक्षित किया गया है हरियाणा में। वो तो राज्य में किया गया था, ये हमारा इंडिया जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा 23 इमारतें व स्मारकों को सुरक्षित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो संग्रहालय हैं, वो हमारे कुरुक्षेत्र में हैं, वो हमारे कुरुक्षेत्र जिले में हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुरातत्व संग्रहालय का विभाग का जो हमारा वर्तमान में डायरेक्टर हैं, वो हैं हमारे अमित खत्री, वो हैं हमारे अमित खत्री। और हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर बनानी भट्टाचार्य, डॉक्टर बनानी भट्टाचार्य हैं। और हमारे पुरातत्व विभाग का जो मुख्यालय है, वो हमारा चंडीगढ़ में है, वो हमारा चंडीगढ़ में है, जो हमारी हरियाणा हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। तो सबसे पहले जो हमारा संग्रहालय आता है, सबसे पहला जो हमारा संग्रहालय है, वो है हमारा विजय जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय। और यह संग्रहालय है हमारा जींद जिले में। जींद जिले, जिसे हम हरियाणा का दिल भी कहते हैं, तो हमारे जींद जिले में है विजय जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय। और इस संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी, वो हमारी 28 जुलाई 2007 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस संग्रहालय का जो उद्घाटन किया था, वो हमारा AR किदवई, जो राज्यपाल थे हमारे, उन्होंने किया था। हरियाणा के राज्यपाल थे उस समय AR किदवई, उन्होंने हमारा जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन किया था। दूसरा संग्रहालय आता है हमारा गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय। और गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय है हमारा कपाल मोचन में। कपाल मोचन है हमारा यमुनानगर में, यह है हमारा यमुनानगर में। और गुरु गोविंद सिंह जी का जो गुरुद्वारा है, कपाल मोचन गुरुद्वारा, जो हमारे 10वें गुरु हैं, 10वें गुरु गुरु गोविंद जी से संबंधित है हमारा कपाल मोचन गुरुद्वारा, जो है हमारा यमुनानगर में। और इस स्थान पर कपाल मोचन में गुरु गोविंद सिंह जी ने भगानी युद्ध के बाद अपने शस्त्र धोए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी, वो हमारी 15 अगस्त 2000 में हुई थी। और इसका उद्घाटन किया था जसविंदर सिंह संधू ने। जसविंदर सिंह संधू ने इसका उद्घाटन किया था जब इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। तो तीसरा संग्रहालय आता है हमारा जहाज कोठी संग्रहालय। और जहाज कोठी संग्रहालय है हमारा हिसार में, यह है हमारा हिसार में। और यह हमारा हरियाणा का पुरातात्विक क्षेत्र संग्रहालय है, हरियाणा का पुरातात्विक
क्षेत्रीय संग्रहालय है हमारा जहाज कोठी संग्रहालय। और जहाज कोठी संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी वो हमारी 1961 व 1900 मतलब 1976 भी कहा जाता है और 1971 भी कहा जाता है। उसमें जॉर्ज थॉमस जो हमारे आयरलैंड के निवासी थे, जॉर्ज थॉमस के द्वारा हुई थी। हमारा चौथा संग्रहालय आता है श्री कृष्ण संग्रहालय। और श्री कृष्ण के नाम से ही हमें यह ज्ञात हो जाता है कि यह संग्रहालय है हमारा कुरुक्षेत्र में, क्योंकि श्री कृष्ण ने ज्योतिषर सरोवर के पास अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो श्री कृष्ण संग्रहालय है हमारा कुरुक्षेत्र में। पहला पॉइंट है हमारा कि यह जो सरोवर है, यह संग्रहालय जो है यह हमारा ब्रह्म सरोवर के पास है, ब्रह्म सरोवर के पास है। और कुरुक्षेत्र में हमारे दो सरोवर महत्वपूर्ण हैं, एक है हमारा ज्योतिषर सरोवर, दूसरा है हमारा ब्रह्म सरोवर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भगवान कृष्ण के नाम पर इकलौता संग्रहालय है, भगवान कृष्ण के नाम पर यह हमारा इकलौता संग्रहालय है जो हमारा कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्म सरोवर के पास है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि श्री कृष्ण संग्रहालय की जो स्थापना की गई थी वो हमारी 1987 में की गई थी। और इसका जो उद्घाटन किया था वो हमारा गुलजारी लाल नंदा जी ने किया था, गुलजारी लाल नंदा जी ने हमारा इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और यह कहा जाता है कि यह संग्रहालय हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है हमारा श्री कृष्ण संग्रहालय। पांचवा संग्रहालय आता है हमारा गुरु तेज बहादुर संग्रहालय जो हमारा सोनीपत राय में है। गुरु तेज बहादुर जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, जिनकी हत्या औरंगजेब ने कर दी थी क्योंकि गुरु तेज बहादुर जी ने इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे हमारे गुरु तेज बहादुर जी, और इस्लाम धर्म न अपनाने की वजह से औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी गई थी। हमारा छठा जो संग्रहालय आता है वो है हमारा पानीपत वॉर हीरो मेमोरियल संग्रहालय। पानीपत वॉर हीरो मेमोरियल संग्रहालय है हमारा बिछौल गांव में, बिछौल गांव में जो है हमारा पानीपत में। और पानीपत वॉर हीरो मेमोरियल की जो स्थापना की गई थी संग्रहालय की वो की गई थी हमारी 1991 में, 1991 में। और इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था 2000 में, 2000 में, और इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। हमारा जो ये संग्रहालय है पानीपत वॉर हीरो मेमोरियल का, इस संग्रहालय में पानीपत की जो हमारी 3 लड़ाइयां हुई हैं उनके अवशेष रखे गए हैं। वो पानीपत की अब हमारी जो 3 लड़ाइयां हुई हैं वो हैं हमारी, पहली लड़ाई हुई थी हमारी 1526 में। 1526 में जब भारत में लोधी वंश चल रहा था तो बाबर जो हैं वो भारत पर आक्रमण करते हैं, और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध होता है। और इस युद्ध को बाबर जो हैं वो जीत जाते हैं और इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। जब इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं तो बाबर के द्वारा 2 इमारतों का निर्माण किया जाता है। पहला था इब्राहिम लोदी का मकबरा, पहला था इब्राहिम लोदी का मकबरा जो पानीपत में है, उसका निर्माण बाबर के द्वारा किया गया था। दूसरा है हमारा काबुली बाग बनवाया जाता है बाबर के द्वारा अपनी पत्नी के लिए। तो ये दोनों इमारतें हमारी पानीपत में है, और इन दोनों इमारतों का जो निर्माण करवाया था बाबर ने करवाया था जब वो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में जीत गया था। दूसरा युद्ध है हमारा पानीपत का दूसरा युद्ध जो हमारा 1556 में हुआ था, और यह युद्ध हमारा अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और जब हमारा पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था तो अकबर जो थे वो 13 साल 4 महीने के थे, परंतु अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया था वो बैरम खान ने किया था। और ये कहा जाता है कि हेमू की आंख में तीर लग जाने की वजह से हेमू की हत्या
कर दी गई थी, हेमू की मृत्यु हो गई थी। हेमू का जो संबंध है वो हमारा रेवाड़ी गांव से, रेवाड़ी जिले से है, जिसे हम पीतल नगरी भी कहते हैं। फिर आता है पानीपत का तीसरा युद्ध, और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था हमारा 1761 में। 1761 में 1761 में हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, और यह युद्ध हमारा मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था। मराठा और अफगानों के बीच में हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। मराठाओं का जो नेतृत्व किया गया था वो सदाशिव भाऊ के द्वारा किया गया था, और अफगानों का नेतृत्व किया गया था वो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किया गया था। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं और मराठा हार जाते हैं, और ये कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद मराठा शक्ति का पतन होना शुरू हो गया था। सातवां संग्रहालय आता है हमारा गुरुकुल पुरातत्व संग्रहालय, और गुरुकुल पुरातत्व संग्रहालय है, इसकी स्थापना 1959 में 1959 में हुई थी, झज्जर में हुई थी, और इसकी स्थापना ओमानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ओमानंद सरस्वती जी ने 1959 में झज्जर में गुरुकुल पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस संग्रहालय को गुरुकुल संग्रहालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गुरुकुल पुरातत्व संग्रहालय में हरियाणा की महत्वपूर्ण व प्राचीन व ऐतिहासिक जो वस्तुएं हैं वो रखी गई हैं, जैसे हरियाणा की ऐतिहासिक सामग्री, पांडुलिपियां, मृतभांड, इंडो ग्रीक सिक्के जो हमारे वो रोहतक में मिले थे, पंचवटी हिरण की प्रतिमा, गुरु विष्णु व ब्रह्मा जी की मूर्तियां हमारी गुरुकुल पुरातत्व संग्रहालय में ही रखी गई हैं, जो हमारा झज्जर में है। आठवां संग्रहालय आता है हमारा आध्यात्मिक संग्रहालय, और आध्यात्मिक संग्रहालय है हमारा पानीपत में। यह है हमारा पानीपत में, और इसकी जो स्थापना हुई थी आध्यात्मिक संग्रहालय की वो हुई थी हमारी 1984 में। 1984 में आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना हुई थी पानीपत में। नौवां संग्रहालय आता है हमारा धरोहर संग्रहालय, और धरोहर संग्रहालय है हमारा कुरुक्षेत्र में। यह है हमारा कुरुक्षेत्र में। इसे धरोहर संग्रहालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारे हरियाणा की प्राचीन वस्तुएं व हरियाणा की जो संस्कृति से संबंधित वस्तुएं हैं वो हमारी इसी संग्रहालय में रखी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि धरोहर संग्रहालय में हरियाणा की संस्कृति व प्राचीन चीजें रखी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि धरोहर संग्रहालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जो हमारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थित है हमारा धरोहर संग्रहालय। 10वां संग्रहालय आता है हमारा सर छोटूराम मेमोरियल म्यूजियम व सर छोटूराम मेमोरियल संग्रहालय। हमारे सर छोटूराम मेमोरियल संग्रहालय की स्थापना हुई थी सापला में, रोहतक में। सापला रोहतक में हमारी 2003 व 6 में इस म्यूजियम व संग्रहालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमारे इस संग्रहालय में जो सबसे आकर्षित करने वाली जो वस्तु है वो है हमारी सर छोटूराम का हुक्का। सर छोटूराम का हुक्का, और ये कहा जाता है कि सर छोटूराम का जो हुक्का यह लाया गया था वो हमारा लाहौर से लाया गया था, वो हमारा लाहौर से लाया गया था, जो हमारा सर छोटूराम मेमोरियल संग्रहालय में रखा हुआ है सापला रोहतक में। 11वां संग्रहालय आता है हमारा हस्तलिखित संग्रहालय, और हस्तलिखित संग्रहालय है हमारा कुरुक्षेत्र में। यह है हमारा कुरुक्षेत्र में, और इसकी जो स्थापना की गई थी हस्तलिखित संग्रहालय की वो की गई थी हमारा स्थानुदत्त शर्मा के द्वारा। स्थानुदत्त शर्मा के द्वारा हमारी हस्तलिखित संग्रहालय की कुरुक्षेत्र में स्थापना की गई थी। 12वां संग्रहालय आता है हमारा गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, और गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है हमारा कुरुक्षेत्र जिले में। यह है हमारा कुरुक्षेत्र जिले में।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय हमारा हरियाणा में प्रथम व्यक्तिगत संग्रहालय है, मतलब किसी व्यक्ति के नाम पर हमारा जो संग्रहालय है वो हमारा गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है, जो हमारा कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि गुलजारी लाल नंदा की जो समाधि है वो हमारी नारायण घाट है, और नारायण घाट समाधि के पास ही है हमारा गुलजारी लाल नंदा संप्रदाय कुरुक्षेत्र में। 13वां आता है हमारा कला संग्रहालय, और कला संग्रहालय कुछ इतिहासकारों के अनुसार कला संग्रहालय दो स्थानों पर बताया जाता है। पहला है हमारा थानेसर और दूसरा है हमारा रोहतक। 14वां संग्रहालय आता है हमारा मेजर नितिन बाली संग्रहालय, और मेजर नितिन बाली संग्रहालय है हमारा कुरुक्षेत्र में। यह है हमारा कुरुक्षेत्र जिले में। 15वां संग्रहालय आता है हमारा थानेसर संग्रहालय, और थानेसर संग्रहालय है हमारा कुरुक्षेत्र में। यह है हमारा कुरुक्षेत्र में, और थानेसर में ही हमारा जो ये हमारा थानेसर संग्रहालय है यह हमारा शेख चिल्ली मकबरे के पास है। शेख चिल्ली मकबरे के पास है हमारा थानेसर संग्रहालय, जो हमारा कुरुक्षेत्र में है। अब शेख चिल्ली जो मकबरा है इसको हम हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, और शेख चिल्ली जो थे उनका मतलब वो शाहजहां और दारा सिकों के धर्मगुरु थे, और ये कहा जाता है कि शेख चिल्ली मकबरे का जो निर्माण करवाया गया था वो हमारा दारा सिकों ने करवाया था। 16वां संग्रहालय आता है हमारा लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय, और लीलाधर दुखी स्मारक संग्रहालय है हमारा सिरसा में। यह है हमारा सिरसा में, और इसकी स्थापना हुई थी हमारी 26 अप्रैल 2001 में। 26 अप्रैल 2001 में हमारी लीलाधर दुखी स्मारक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना हुई थी सिरसा में, और इस संग्रहालय का जो उद्घाटन किया गया था वो हमारा उमयानंदा द्वारा किया गया था 2001 में। 17वां संग्रहालय आता है हमारा हरियाणा का क्षेत्रीय संग्रहालय, परंतु हरियाणा से ज़्यादा हम इसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संग्रहालय भी कहते हैं, जो हमारा पंचकुला में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय क्षेत्रीय संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर का जो हमारा क्षेत्रीय संग्रहालय है वो है हमारा पंचकुला में। 18वां संग्रहालय आता है हमारा कपाल मोचन संग्रहालय, और कपाल मोचन संग्रहालय है हमारा यमुनानगर में। यह है हमारा यमुनानगर में, और इसी में ही मतलब हमारा कपाल मोचन गुरुद्वारा भी है यमुनानगर में, जो हमारा सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है, और गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की स्थापना करी थी 1699 में। फिर आता है हमारा 19वां संग्रहालय, जो है हमारा राज्य स्तरीय पुरातात्विक संग्रहालय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरातात्विक संग्रहालय है हमारा पंचकुला में, और राज्य स्तरीय पुरातात्विक संग्रहालय है हमारा राखीगढ़ी हिसार में। और ये कहा जाता है कि इस संग्रहालय की जो निर्माण किया गया था वो हमारा 5 करोड़ में किया गया था, मतलब 5 करोड़ में इस संग्रहालय को बनाया गया था। फिर आता है कि हमारा जैसे राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी हमारा हरियाणा का हड़प्पाकालीन स्थल है। हरियाणा में हड़प्पाकालीन स्थल है हमारा राखीगढ़ी, जो हमारा हिसार में है। और राखीगढ़ी जो स्थल है यह हमारा भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है हमारा हड़प्पाकालीन स्थल, मतलब राखीगढ़ी है, और यह हमारा भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, और हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल है। अब यह भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा स्थल है और पहला जो सबसे बड़ा स्थल है वो है हमारा धौलावीरा, जो हमारा गुजरात में है। राखीगढ़ी जो हमारा स्थल है, जो हमारा हिसार में है, इसकी खोज जो हुई थी वो हमारी 1963 में की गई थी डॉक्टर सूरजभान के द्वारा, और दूसरी बार जो इसका उत्खनन किया था और ज्यादा वो किया गया था 1997 में
अमरेंद्र नाथ जी ने इसका उत्खनन किया था 1997 में, और 1963 में किया था डॉक्टर सूरजभान ने। 20वां आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय डॉल म्यूजियम, और अंतर्राष्ट्रीय डॉल म्यूजियम हमारा चंडीगढ़ में है। यह हमारा चंडीगढ़ में है, डॉल के नाम से याद रख लेना, चंडीगढ़ में। 21वां आता है हमारा पंडित लक्ष्मीचंद संग्रहालय, और पंडित लक्ष्मीचंद संग्रहालय है हमारी जाटी कला गांव में, जो है हमारा सोनीपत में, और पंडित लक्ष्मीचंद जी को सूर्य कवि भी कहा जाता था, पंडित लक्ष्मीचंद को, जिनके नाम से संग्रहालय है हमारा जाटी कला गांव में, सोनीपत में। 22वां संग्रहालय आता है हमारा कला संग्रहालय, और कला संग्रहालय है हमारा कला संग्रहालय व आर्ट म्यूजियम भी हम इसको कहते हैं, और यह है हमारा गुरुग्राम में। 23वां संग्रहालय आता है हमारा अरुस्वती संग्रहालय है हमारा गुरुग्राम में, यह है हमारा गुरुग्राम में। 24वां संग्रहालय है हमारा होम ऑफ फोक्स आर्ट संग्रहालय, मतलब हमारा कला संग्रहालय भी एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं, और यह संग्रहालय है हमारा गुरुग्राम में। और इसका जो स्थापना की गई थी वो हमारी 1984 में की गई थी केसी आर्यन के द्वारा 1984 में गुरुग्राम में हमारी होम ऑफ फोक्स आर्ट संग्रहालय की स्थापना की गई थी। 25वां संग्रहालय आता है हमारा आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र व संग्रहालय, मतलब आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान संग्रहालय है हमारा अंबाला में, और अंबाला को ही हम अपनी साइंस सिटी, विज्ञान नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि यह जो हमारा आर्यभट्ट क्षेत्रीय संग्रहालय बनाया गया था, ये हमारा 3 करोड़ में बनाया गया था, और 5 एकड़ में बनाया गया था। 3 करोड़ में इसे बनाया गया था, और 5 एकड़ में ये फैला हुआ है। और इस केंद्र में लाइव वेदर दिखाया जाता है। इस केंद्र में जो हमारा आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र है, इस केंद्र में लाइव वेदर दिखाया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालय। उसके बाद हम हमारे जो हरियाणा में अन्य कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हरियाणा में अन्य महत्वपूर्ण स्थल, जैसे सबसे पहले आता है हमारा बौद्ध स्तूप, और बौद्ध स्तूप है हमारा यमुनानगर चैनेटी गांव में, चैनेटी स्थान पर हमारा बौद्ध स्तूप स्थल है जो हमारा यमुनानगर में है। और ये कहा जाता है कि बौद्ध स्तूप का जो निर्माण किया गया था हरियाणा में, वो हमारा 3rd शताब्दी में, मतलब 3rd सेंचुरी में किया गया था। दूसरा स्थल है हमारा प्राचीन स्थल सुध, यह है हमारा अमदलपुर व दयालगढ़ गांव में, और यह दोनों गांव हैं हमारे यमुनानगर में, और ये कहा जाता है कि इस स्थल का जो निर्माण किया गया था वो हमारा 5 से 12 शताब्दी के बीच में किया गया था। तीसरा स्थल है हमारा देवी मंदिर व ताकिया बाबा फकीर, और इसका जो निर्माण किया गया था वो हमारा 10 से 11 शताब्दी के बीच में किया गया था, पंचकुला में किया गया था। चौथा स्थल है हमारा नाहन कोठी, और नाहन कोठी स्थल है हमारा पंचकुला में, यह है हमारा पंचकुला में, और यह हमारा 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। 5वां स्थल है हमारा विश्वामित्र का टीला, और विश्वामित्र का टीला है हमारा पिहोवा में, और पिहोवा है हमारा कुरुक्षेत्र में, यह है हमारा कुरुक्षेत्र में। और विश्वामित्र के टीले का जो निर्माण किया गया था वो हमारा 8वीं व 9वीं शताब्दी में किया गया था। हमारा छठा जो स्थल आता है वो है हमारा पुराना बादशाहीपुर, और पुराना बादशाहीपुर है हमारा उचासवा गांव में, जो है हमारा करनाल में,
और इसका जो निर्माण किया गया था वो हमारा 1540 में किया गया था। 1540 में 50वां गांव करनाल में इसका निर्माण किया गया था। 7वां स्थल है हमारा मेलों का गांव, और मेलों का गांव है हमारा सालवान गांव में, जो है हमारा करनाल में, जो है हमारा करनाल में। और सालवान गांव में ही हमारा प्राचीन शिव मंदिर भी है, प्राचीन शिव मंदिर भी है हमारा सालवान गांव में। 8वां है हमारा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है हमारा अंबाला में, यह है हमारा अंबाला में। 9वां है हमारा त्रिपोलिया गेटवे, और त्रिपोलिया व त्रिपोलियन गेटवे है हमारा नारनौल में, यह है हमारा नारनौल में। और नारनौल है हमारा महेंद्रगढ़ में, नारनौल है हमारा महेंद्रगढ़ में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हमारी 1989 में हुई थी। 1989 में हमारी त्रिपोलिया गेटवे की स्थापना हुई थी नारनौल में, महेंद्रगढ़ में है जो है। 10वां स्थल है हमारा मिर्जा अली जान का तख्त व बावड़ी। तो मिर्जा अली जान का तख्त व बावड़ी का जो निर्माण किया गया था वो हमारा नारनौल में किया गया था, और नारनौल को ही बावड़ियों का नगर भी कहा जाता है। और इसका जो स्थापना हुई थी वो हमारी 1560 में हुई थी, नारनौल में हुई थी, और नारनौल है हमारा महेंद्रगढ़ में, यह है हमारा महेंद्रगढ़ में। 11वां स्थल आता है हमारा दीनबंधु सर छोटूराम स्मारक, और दीनबंधु सर छोटूराम स्मारक है हमारा रोहतक में, यह है हमारा रोहतक में। और इसका जो स्थापना की गई थी वो हमारी 8 फरवरी 2011 में की गई थी। 12वां है हमारा करंगकोट, और करंगकोट है हमारा भट्टू गांव में, वो है हमारा भट्टू गांव में, और यह भट्टू गांव है हमारा फतेहाबाद में। और करंगकोट की जो स्थापना की गई थी वो हमारे 2020 में की गई थी फतेहाबाद में। 13वां आता है हमारा टोब व टोन कॉम्प्लेक्स, और टोब व टोन कॉम्प्लेक्स है हमारा नूह में, वह है हमारा नूह में, जिसका प्राचीन नाम है मेवात, जिसका प्राचीन नाम है मेवात। और मेवात को नूह कहा गया था, वह नूह नाम रखा गया था इसका 2016 में। और टोब व टोन कॉम्प्लेक्स की जो स्थापना हुई थी नूह में वो हुई थी 1861 में, ये हुई थी हमारी 1861 में। 14वां स्थल आता है हमारा चूही मल की छतरी, और चूही मल की छतरी है हमारी नूह में, यह है हमारी नूह में। और इस चूही मल की छतरी को 2020 में राज्य स्मारक का दर्जा प्राप्त हुआ था। 15वां है हमारा सती का तालाब, और सती का तालाब है हमारा होडल में, जो हमारा पलवल जिले में है, जो हमारा पलवल जिले में है। और सती के तालाब का जो स्थापना हुई थी वो हमारी 1754 में हुई थी, 1754 में हुई थी। और इसे 2020 में राज्य सरकार को राज्य स्मारक का दर्जा प्राप्त हुआ था, राज्य स्मारक का दर्जा प्राप्त हुआ था सती के तालाब को, जो हमारा होडल में है 2020 में। 16वां आता है हमारा रेलवे स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम, और रेलवे स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम जो हमारा रेवाड़ी में है, और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1893 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमारे इस म्यूजियम में विश्व का सबसे पुराना चालू हालत वाला इंजन जिसका नाम है फेरी क्वीन, जिसका नाम है फेरी क्वीन, इधर ही सुरक्षित रखा गया है। 17वां है हमारा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल हमारा करनाल में है, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी महारानी विक्टोरिया के सम्मान में। एक हमारा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भी है हमारा अंबाला में, एक है हमारा अंबाला में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद जो करनाल में हमारी शोक सभा हुई थी वो हमारी इसी हॉल में हुई थी, वो हमारी इसी हॉल में हुई थी। और वर्तमान में जो हमारा ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है इसे हम गांधी मेमोरियल हॉल भी कहते हैं, गांधी मेमोरियल हॉल भी इसे
कहा जाता है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को, जो हमारा करनाल में है, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। और एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भी है हमारा अम्बाला में। 18वां आता है हमारा प्राचीन बौद्ध स्तूप, और प्राचीन बौद्ध स्तूप है हमारा थानेसर में। यह है हमारा थानेसर में, जो हमारा कुरुक्षेत्र में है। और इसका निर्माण करवाया था हमारा मुगल हमारा अशोक ने। 19वां आता है हमारा शोभा सरोवर, और शोभा सरोवर है हमारा नारनौल में, जो हमारा महेंद्रगढ़ में है। 20वां आता है हमारा चोर गुंबद। 20वां है हमारा चोर गुंबद, जो है हमारा नारनौल महेंद्रगढ़ में। और चोर गुंबद में ही मतलब हमारा जो सुभाष पार्क है, सुभाष पार्क में स्थित है हमारा चोर गुंबद। और चोर गुंबद को नारनौल का साइन बोर्ड भी कहा जाता है। तो नारनौल का साइन बोर्ड कहा जाता है हमारा चोर गुंबद को, जो है हमारा नारनौल में। और चोर गुंबद का जो निर्माण करवाया था वो हमारा जमाल खां ने करवाया था। जमाल खां ने इसका निर्माण करवाया था। और इसकी जो आकृति है चोर गुंबद की, वो है हमारी एस टाइप में इसकी आकृति है। 21वां स्थल है हमारा नाहन कोठी, और नाहन कोठी है हमारा पंचकुला में। यह है हमारा पंचकुला में। 22वां स्थल है हमारा प्राचीन टेलीग्राम अमदलपुर, और प्राचीन टेलीग्राम अमदलपुर है हमारा पंजाब में, पलवल में। यह है हमारा पलवल में। 23वां स्थल है हमारा सर छोटूराम स्मारक, और सर छोटूराम स्मारक अभी हमने जैसे पढ़ा था कि सर छोटूराम स्मारक हमारा गढ़ी सांपला रोहतक में है। ये हमारा गढ़ी सांपला रोहतक में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हमारी 2013 में हुई थी। और 2018 में सर छोटूराम की 64 फीट मूर्ति लगाई गई थी, मतलब 64 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई थी सर छोटूराम की 2018 में नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 2013 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो 2013 में यह स्मारक पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया था कि इसकी देखभाल जो की जाएगी वो पुरातत्व विभाग के द्वारा की जाएगी। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालय व स्थल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हरियाणा के ऋषि मुनियों से संबंधित स्थल व जिले, की हरियाणा में कौन कौन से ऋषि मुनि रहते थे, वे तपस्या किया करते थे कौन से स्थल पर, और वो स्थल हमारा कौन से जिले में है। जैसे हमारे ऋषि मुनियों के नाम, और ऋषि मुनि हमारे कौन से स्थल से संबंधित हैं, वह कौन से तीर्थ से संबंधित हैं, वह स्थल और तीर्थ हमारा हरियाणा के कौन से जिले में है। सबसे पहले आता है हमारा च्यवन ऋषि, और च्यवन ऋषि का जो संबंध है वो हमारे हरियाणा के मतलब च्यवन ऋषि का जो संबंध है वो हमारा ढोसी तीर्थ से संबंध है। अब ढोसी तीर्थ जो अरावली पहाड़ी है हमारी, वो हरियाणा में ढोसी तीर्थ, महेंद्रगढ़ में ढोसी तीर्थ के नाम से जानी जाती हैं। और अरावली पहाड़ी का जो हरियाणा में सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे उच्चतम बिंदु है, वो है हमारी महेंद्रगढ़ में, ढोसी की पहाड़ी हम कहते हैं। तो च्यवन ऋषि का जो संबंध है वो है हमारा महेंद्रगढ़ से। दूसरे ऋषि आते हैं हमारे उदालक ऋषि, और उदालक ऋषि जो हैं उनका संबंध है हमारा सियाना गांव से, और सियाना गांव है हमारा महेंद्रगढ़ में। तीसरे ऋषि आते हैं हमारे पिपलाद ऋषि, और पिपलाद ऋषि का संबंध है हमारा बागोत तीर्थ से, और बागोत तीर्थ है हमारा महेंद्रगढ़ में, वो है हमारा महेंद्रगढ़ में। तो महेंद्रगढ़ में हमारे 3 ऋषियों का संबंध है। पहले ऋषि हैं हमारे च्यवन ऋषि, दूसरे ऋषि हैं हमारे उदालक ऋषि, और तीसरे ऋषि हैं हमारे पिपलाद ऋषि।
इन तीनों ऋषियों का संबंध है हमारे महेंद्रगढ़ जिले से। चौथे ऋषि आते हैं हमारे चौरंगीनाथ ऋषि, और चौरंगीनाथ ऋषि का संबंध है हमारा अस्तलबोहर से, और अस्तलबोहर तीर्थ है हमारा रोहतक जिले में। पांचवें आते हैं हमारे ऋषि मस्तनाथ ऋषि, और मस्तनाथ ऋषि जी का संबंध है हमारे अस्तलबोहर स्थल से, और अस्तलबोहर स्थल है हमारा रोहतक में। तो रोहतक में हमारे दो ऋषियों का संबंध है। पहले ऋषि हैं हमारे चौरंगीनाथ और दूसरे हैं हमारे मस्तनाथ ऋषि। छठे ऋषि आते हैं हमारे कपिल मुनि, कपिल मुनि ऋषि, और कपिल मुनि ऋषि का संबंध है हमारे कलायत तीर्थ से, और कलायत तीर्थ है हमारा कैथल में, यह है हमारा कैथल में। सातवें ऋषि आते हैं हमारे वशिष्ठ ऋषि, सातवें ऋषि हैं हमारे वशिष्ठ ऋषि, और वशिष्ठ ऋषि का संबंध है हमारा पिहोवा से, और पिहोवा तीर्थ है हमारा कुरुक्षेत्र में, वो है हमारा कुरुक्षेत्र में। आठवें ऋषि आते हैं हमारे वेदव्यास ऋषि, और वेदव्यास ऋषि का संबंध है हमारा वस्थली तीर्थ से, और वस्थली तीर्थ है हमारा कुरुक्षेत्र में, वस्थली तीर्थ है हमारा कुरुक्षेत्र में। नौवें ऋषि आते हैं हमारे विश्वामित्र ऋषि, और विश्वामित्र ऋषि का संबंध है हमारा पिहोवा से, और पिहोवा है हमारा कुरुक्षेत्र में। 10वें ऋषि आते हैं हमारे ययाति ऋषि, और ययाति ऋषि का संबंध है हमारा पिहोवा से, और पिहोवा है हमारा कुरुक्षेत्र में, पिहोवा है हमारा कुरुक्षेत्र में। 11वें ऋषि आते हैं हमारे मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि का संबंध है हमारा मार्कंडेय तीर्थ से, और मार्कंडेय तीर्थ है हमारा कुरुक्षेत्र जिले में। 12वें ऋषि आते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु का संबंध है हमारा कुबेर तीर्थ से, और कुबेर तीर्थ है हमारा कुरुक्षेत्र में। 13वें ऋषि आते हैं हमारे दधीची ऋषि, और दधीची ऋषि का संबंध है हमारे कुबेर तीर्थ से, और कुबेर तीर्थ है हमारा कुरुक्षेत्र में, कुबेर तीर्थ है हमारा कुरुक्षेत्र में। तो ये थे हमारे जिले कुरुक्षेत्र में जो जो हमारे ऋषियों का संबंध है। एक बारी इन्हें दोबारा से देखते हैं। जैसे हमारे वशिष्ठ ऋषि, इनका संबंध है हमारा पिहोवा कुरुक्षेत्र से। 8वें हैं हमारे वेदव्यास ऋषि, जिनका संबंध है वस्थली तीर्थ कुरुक्षेत्र से। 9वें हैं हमारे विश्वामित्र ऋषि, जिनका संबंध है पिहोवा कुरुक्षेत्र से। 10वें हैं हमारे ययाति ऋषि, जिनका संबंध है पिहोवा कुरुक्षेत्र से। 11वें हैं हमारे मार्कंडेय ऋषि, जिनका संबंध है मार्कंडेय तीर्थ कुरुक्षेत्र से। 12वें हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु, जिनका संबंध है कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र से। 13वें हैं हमारे दधीची ऋषि, जिनका संबंध है कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र से। तो ये थे हमारे कुरुक्षेत्र जिले की में जो हमारे ऋषियों ने तपस्या की थी, वे जो हमारे कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित हैं। 14वें ऋषि आते हैं हमारे दुर्वासा ऋषि, और दुर्वासा ऋषि का संबंध है हमारा दुर्बलधन से तीर्थ, और दुर्बलधन तीर्थ है हमारा झज्जर जिले में। तो दुर्वासा ऋषि का संबंध है हमारा झज्जर जिले से। 15वें ऋषि आते हैं हमारे 15वें ऋषि हमारे जमदग्नि ऋषि, जगदग्नि ऋषि, और जगदग्नि ऋषि का संबंध है हमारे राखी गढ़ी से। यह है हमारा राखी गढ़ी स्थल से, जो हमारा हिसार में राखी गढ़ी, जो हमारा एक हड़प्पा कालीन स्थल है, जो हमारा हड़प्पा कालीन स्थल है राखी गढ़ी, जो भारत का सबसे बड़ा दूसरा स्थल है। पहले पे हमारा धौलावीरा, दूसरे पे हमारा राखी गढ़ी स्थल, जिसकी खोज व उत्खनन हमारा डॉक्टर सूरजभान ने व अमरेंद्र नाथ जी ने किया था। 16वें ऋषि हैं हमारे गौतम ऋषि, और गौतम ऋषि जी का जो स्थल है वो है हमारा गोदर, वो है हमारा गोदर, और गोदर है हमारा करनाल से संबंधित। 17वें हैं हमारे पराशर ऋषि, और पराशर ऋषि हैं हमारे बहलोलपुर से,
और बहलोलपुर है हमारा करनाल जिले से संबंधित। 18वें हैं हमारे अगस्त्य ऋषि, और अगस्त्य ऋषि का संबंध है हमारा कपाल मोचन से, कपाल मोचन से जो है हमारा यमुनानगर में। 19वें ऋषि हैं हमारे परशुराम ऋषि, और परशुराम ऋषि जी का संबंध है हमारा राम राय हाथ से, राम राय हाथ से जो है हमारा जींद में। तो एक बारी दोबारा से देखते हैं हम इनको कि 15वें ऋषि है हमारे जमदग्नि ऋषि, जिनका संबंध है राखी गढ़ी से जो है हमारे हिसार में। 16वें ऋषि हैं हमारे गौतम ऋषि, जिनका संबंध है गोदर तीर्थ से और जो है हमारा करनाल में। 17वें हैं हमारे पराशर ऋषि, जिनका संबंध है बहलोलपुर स्थल से और जो है हमारा करनाल में। 18वें हैं हमारे अगस्त्य ऋषि, जो हमारा कपाल मोचन तीर्थ से संबंधित है जो है हमारा यमुनानगर में। 19वें हैं हमारे परशुराम ऋषि, और परशुराम ऋषि का संबंध है हमारा राम राय हाथ से जो है हमारे जींद जिले से संबंधित। तो ये थे हमारे हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण ऋषि व उन ऋषियों से संबंधित हमारे स्थल व तीर्थ, और वह स्थल हमारे कौन से जिले में है वो। उसके बाद हमारा जो ढोसी की पहाड़ियां हैं, जहां से हमारा 54 ऋषि संबंधित है महेंद्रगढ़ में, तो हरियाणा में अरावली की पहाड़ी जो हैं वो हमारे जैसे गुरुग्राम, जिन जिन राज्यों में हमारी अरावली की पहाड़ियां हैं जैसे गुरुग्राम व दिल्ली, फरीदाबाद, नूहू, महेंद्रगढ़, वहां से गुजरात, राजस्थान, इन सब में हमारी अरावली की पहाड़ियां हैं। और अरावली की पहाड़ी का जो सबसे ऊंची चोटी है हरियाणा में, वो है हमारा ढोसी की पहाड़ी, जो हमारी 457 मीटर 457 मीटर हमारी ऊंचाई है ढोसी की पहाड़ी की, जो हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो है हमारी नारनौल महेंद्रगढ़ में। और अगर अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाती है तो वो है हमारी गुरु शिखर, वो है हमारी गुरु शिखर, जो है हमारी राजस्थान में माउंट आबू में, और इसकी ऊंचाई है हमारी 17-22 मीटर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने हमारे संग्रहालय व हमारे हरियाणा के स्थल व हमारे हरियाणा के संबंधित ऋषियों के बारे में पढ़ा था। तो उनसे ही संबंधित अब हम एमसीक्यू के माध्यम से अपनी रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो श्री कृष्ण संग्रहालय है हमारा कुरुक्षेत्र में स्थित, और यह संग्रहालय भगवान कृष्ण का पहला संग्रहालय है, एकमात्र संग्रहालय है हमारा श्री कृष्ण संग्रहालय, जो कुरुक्षेत्र में है। और यह संग्रहालय हमारा ब्रह्म सरोवर के पास है, ब्रह्म सरोवर के पास है हमारा यह संग्रहालय। और ब्रह्म सरोवर को ही अबू फजल ने लघु सागर भी कहा है, लघु महासागर कहा है अबू फजल ने ब्रह्म सरोवर को। और कृष्ण संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी, स्थापना हमारी 1987 में हुई थी, और इसका उद्घाटन किया था गुलजारी लाल नंदा ने। गुलजारी लाल नंदा ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत संग्रहालय किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है। तो पानीपत संग्रहालय हमारा पानीपत के जो हमारे युद्ध हुए थे उनसे संबंधित है। पानीपत के हमारे 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हमारा 1526 में हुआ था, जो हमारा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में बाबर विजय प्राप्त हुआ था। और बाबर जब जीत गया था पानीपत के पहले युद्ध को, तो बाबर ने हमारा काबुली बाग और
पानीपत में काबुली बाग की स्थापना की थी और इब्राहिम लोदी मकबरे की स्थापना भी की थी। दूसरा युद्ध हुआ था हमारा 1556 में, और 1556 में हमारा जो युद्ध हुआ था वो हमारा अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हेमू की आंख में तीर लगने से हेमू की मृत्यु हो जाती है, और इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था बैरम खां ने। और तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था हमारा 1761 में, और यह युद्ध मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था, और मराठाओं का नेतृत्व किया था सदाशिव भाऊ ने, और अफगानों का नेतृत्व किया था अहमद शाह अब्दाली ने, और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुरुक्षेत्र में स्थित शेख चिल्ली का मकबरा किससे जुड़ा है? तो शेख चिल्ली जो थे वो सूफी संत थे। सूफी संत शेख चिल्ली से जुड़ा है, और ये धर्म गुरु थे शाहजहां व दारा सिखों के धर्म गुरु थे। और शेख चिल्ली के मकबरे का जो निर्माण करवाया था वो दारा सिखों ने ही करवाया था, और यह हमारा थानेसर में है। शेख चिल्ली का मकबरा हमारा थानेसर में है, और शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा हरियाणा का ताजमहल कहते हैं, क्योंकि यह ताजमहल के बाद दूसरी सबसे सुंदर मकबरा बताया जाता है जो संगमरमर से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में राखी गढ़ी संग्रहालय किस सभ्यता से संबंधित है? तो राखी गढ़ी संग्रहालय जो हमारा हिसार में है, और ये हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। पहले पे आता है धौलावीरा जो हमारा गुजरात में है। पहले पे है हमारा धौलावीरा जो हमारा गुजरात में है, और राखी गढ़ी संग्रहालय हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है जो हमारा हिसार में है। और इसकी खोज व उत्खनन किया था 1963 में किया था सूरजभान ने, और 1997 में किया था अमरेंद्र नाथ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में स्थित संग्रहालय ऑफ फोक एंड ट्राइबल आर्ट कहाँ पर है? तो यह है हमारा गुरुग्राम में, और इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1984 में हमारी इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना करी थी हमारी के सी आयन ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महर्षि वेदव्यास का संबंध हरियाणा के किस स्थान से माना जाता है? तो महर्षि वेदव्यास का संबंध हरियाणा के हमारे कुरुक्षेत्र स्थान से माना जाता है। महर्षि वेदव्यास जो हमारे ऋषि थे जिनका संबंध कुरुक्षेत्र से माना जाता है, और अन्य हमारे कुछ ऋषि हैं जैसे वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि और चैतन्य ऋषि। इन ऋषियों का संबंध भी हमारा कुरुक्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का कौन सा स्थान ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है? तो ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है कुरुक्षेत्र से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऋषि हमारे संबंधित थे वो हमारे कुरुक्षेत्र जिले से ही संबंधित हैं, और कुरुक्षेत्र जिले से हमारे कुछ ऋषि हैं जैसे दधीची ऋषि का संबंध कुरुक्षेत्र से है, और हमारे ययाति ऋषि का भी संबंध हमारा कुरुक्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ज्योतिषर सरोवर का संबंध किससे है? तो
तो ज्योतिषर सरोवर का संबंध हमारा भगवत गीता के उपदेश से, क्योंकि इसी सरोवर के तट पर भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और कुरुक्षेत्र में ही हमारा एक और सरोवर है जो है हमारा ब्रह्म सरोवर। और ब्रह्म सरोवर को अबू फजल ने लघु महासागर भी कहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने हमारे थ्योरी और एमसीक्यू के माध्यम से हरियाणा के संग्रहालय व हरियाणा के जो ऋषि हैं उनके बारे में पढ़ा है। थैंक यू।